गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माई फ्रेंड्स। आज तो राजा में मेरा तीसरा दिन था और अभी शाम के 7 बज चुके हैं। अभी समय हो चुका है यहाँ से चेकआउट करने का। 8 बजे मेरी बस है एंड लगभग 3 दिन मैं इस रूम में रहा। बहुत बढ़िया लगा और आई विल ऑलवेज मिस दिस रूम। यहाँ से पानी के बहने की आवाज़ और रात में बड़े चैन और सुकून की नींद आती थी। हाय, इसी शॉप पर रेनीता के साथ बैठ करके हम लोगों ने लियोनार्डस के साथ हम लोगों ने सराबा के साथ शुरुआत की थी पहले दिन की जब मैं यहाँ आया था, जिंजर टी। एंड आज मेरा तीसरा दिन है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने सोचा एक बार फिर से रेनीता के यहाँ आते हैं और इस सराबा को पीते हैं, टेस्ट करते हैं। टू मकासर एंड फ्रॉम मकासर टू बाली। Yes. To say anything to my viewers, Renita? About your place? Thank you for coming in Toraja, and will you come to in here? Welcome. Okay. Thank you so much. I liked this place really so much, and I will come back. Okay, I will wait for you. There is a lot of things still for me to explore. Yes, there is a lot of things. I will come back again. Yeah, I hope you come back again with your family. Yes, Yeah. sure. लियोनार्डस भाई को मैंने कॉल किया, ये आ गए। पहले तो इन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, कि मैंने कहा कि अपने फ्रेंड्स को भी लेकर के चले आइए, तो केम हियर विथ हर फ्रेंड आल्सो। एंड without Leonardus it was not possible for me to explore all these places, especially to see the Manene ritual. It was really very tough job. Living on those mountains continuously for 2 hours, more than 2 hours. More than 2 hours to just to look for that. Yeah, from India, people just come to Toraja. You welcome them. You will take them to all the places. I will take you all of in everything in Toraja. Yeah? Since I am still health. रेनीता और लियोनार्डस को बाय बाय बोल करके मैं बस स्टैंड पे आ गया। आ चुकी है अपनी बस जो लेकर के जाएगी मकासर। माई सीट इज 16 नंबर। गजब का लेग स्पेस है इस सीट के ठीक सामने। बज रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं सुल्तान हसनुद्दीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। चलते हैं सुल्तान हसनुद्दीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर और फ्लाइट का शेड्यूल है यहाँ इस डिस्प्ले स्क्रीन पर, बट 8:20 के बाद की फ़्लाइट का शेड्यूल अभी यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा है। और मेरी फ़्लाइट है 8:35 पर। यहाँ पर एक चार्टर्ड फ्लाइट का शेड्यूल है 8:20 पर। इसके बाद कोई शेड्यूल नहीं रिलीज़ किया गया है, तो अभी मुझे वेट करना पड़ेगा। 4:30 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था, 2 घंटे हो चुके हैं, 6:30 बज चुका है। और JT741 इसके चेकिंग का प्रोसेस ओपन हो चुका है और 28 नंबर जो डेस्क है वहाँ पर इसका चेकिंग प्रोसेस चल रहा है। अच्छी खासी भीड़ लग गई है थोड़ी देर में। हम लोग भी 7:30 बज चुके हैं और मैंने एक लगेज अपना डिपॉजिट कर दिया, लगभग 13 किलो का था। और एक जो है हैंड बैगेज लेकर के मैं जा रहा हूँ बोर्ड करने के लिए। और 8:10 पर बोर्डिंग स्टॉप कर दी जाएगी। तो 20 से 25 मिनट का टाइम है। यहाँ से लगभग 1.2 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है मेरा गेट। इस एयरपोर्ट का जो फर्स्ट इम्प्रेशन था वो बड़ा ही ख़राब था। मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट से जो है कि मैंने लैंड किया और जो अराइवल हॉल था वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, ATM काउंटर्स नहीं थे, इवन सिम भी नहीं ले सकते हैं आप। तो मुझे जो प्रॉब्लम झेलनी पड़ी तो मेरा बड़ा ही ख़राब फीडबैक रहा। लेकिन जब मैं इस डोमेस्टिक डिपार्चर पे आया हूँ तो आई मस्ट से कि बहुत ही जो कि एडवांस एयरपोर्ट है ये, एंड इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा गजब का है। एंड अभी हम लोग आ चुके हैं 3 नंबर डिपार्चर हॉल के गेट के ठीक सामने। यहाँ पर कहीं बैठेंगे, इंतजार करेंगे अपनी फ़्लाइट का। पहले ये फ़्लाइट 3 नंबर गेट से जाने वाली थी, अभी इसे रिशेड्यूल किया गया है 4 नंबर गेट से। तो अपना बोर्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। यस, पिंटू का मतलब होता है गेट। मलेशिया में भी, इंडोनेशिया में भी बहुत ही शानदार पैसेज वे इन लोगों ने बना रखे हैं। चाहे किसी भी गेट का देख लीजिए, सारे पूरे एयरपोर्ट पे सेम स्टाइल में पैसेज वे इन लोगों ने बना रखे हैं, काफ़ी बढ़िया। सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि कहीं पर भी लाइन नहीं लगानी पड़ रही है। दिस इज़ माई एरोप्लेन, बोइंग कंपनी का विमान है ये। एंड
Ini tuh why. Selamat pagi. Yes, in the cabin. Thank you. Hey, can you please check? Sorry? I think 35. It is So, 35. in your cabin, my friend. The last one? Last number 5. 35. Yes. Okay, 35A. Okay. Fine. In your cabin. And I need everything. A. 35. This is F. Hello. Hi, good morning. Good morning, sir. 35. 35A. The last one? No. No, not the last one. Oh. Okay, fine. Thank you very much. विंडो वाली सीट मिली है मुझे और यहाँ से आप लोगों को दिखाऊंगा मैं बाली। मैं इस पैसेज वे को पकड़ कर गई और वहाँ पर जो लायन एयर का एरोप्लेन था उस पर चढ़ गया। थोड़ी देर के बाद जो वहाँ जो फ्लाइट स्टीवर्ड्स थे उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास चेक किया। उन्होंने कहा कि सर आप गलत प्लेन में चढ़ गए हैं, ये प्लेन जकार्ता लेकर के जाएगा आपको, आप इससे उतर जाइए। और अभी मैं इन सीढ़ियों को पकड़ करके यहाँ नीचे आ गया हूँ। लेट अस सी अभी कौन सी फ्लाइट से मुझे जाना। इट वाज अनएक्सपेक्टेड दैट आई हैड टू कैच द स्टेयर्स। Yes, I went through the passage and boarded in this flight. Jakarta. Yeah, Jakarta. ये है अपनी फ्लाइट लायन ग्रुप की। गलीमत है, सही टाइम पर पता चल गया, अदरवाइज मैं 35A पर बैठा रहता और जकार्ता पहुंच जाता। ये जो मिस्टेक हुई है इसके पीछे मुझे समझ में आ रहा है कि कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं था, किसी ने बोर्डिंग पास से नहीं चेक किया जब तक कि मैं सीट पर नहीं बैठ गया। 35 पे I boarded in the wrong plane. Yes, I just boarded in the wrong plane. The plane is standing that side. Really? Yes. Your number is 35A. 35. Yes. Yeah. This is going to Bali? 35A. 35. Yes. Selamat pagi. 35A, I think. 35A. Okay. This one? Yes. Okay, fine. Thank you. आज मैं जकार्ता पहुंच जाता और इत्तेफाक था कि जो फ़्लाइट अटेंडेंट थी मेरी सीट पे बैठने के बाद उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास चेक किया। और ये गलती हुई है आई थिंक कि पूरे रास्ते में कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं था, किसी ने मेरा बोर्डिंग पास से न मुझसे लिया, न देखा, न चेक किया। और गेट नंबर 4 से जो पैसेज वे था मैं उसको पकड़ करके ही जा रहा था। एंड इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड कि जो है राइट साइड में एक सीढ़ियाँ थी जिसको उतर करके नीचे जाना था, पैदल चल करके इस एरोप्लेन में बोर्ड करना था। तो आज मैं जकार्ता पहुंच जाता और अगर वो सीट खाली होती, शायद कोई क्लेम नहीं करता, तो फिर मेरा लगेज बाली में पहुंच जाता, मैं जकार्ता पहुंच जाता एंड उसके बाद फिर न जाने कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती। तो थैंक्स गॉड कि मोहतरमा ने मेरा बोर्डिंग पास चेक किया एंड अभी मैं राइट प्लेन में बैठा हूँ। मैंने 2-3 बार फ़्लाइट अटेंडेंट से एंड स्टीवर्ड से कंफर्म किया कि ये बाली जा रहा है। जहाँ पर रास्ता डिवाइड हो रहा था लेफ्ट एंड राइट साइड में, वहाँ पर एक साइन बोर्ड होना चाहिए कि द पीपल गोइंग टू बाली मस्ट टेक राइट टर्न एंड दोज हू आर गोइंग टू जकार्ता टेक लेफ्ट टर्न। और दोनों ही फ़्लाइट्स की टाइमिंग सेम है 8:35, दोनों ही लायन एयर की फ़्लाइट है। तो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, इवन मैं ही नहीं हो सकता है, मेरे अलावा और भी कई ऐसे पैसेंजर्स होंगे जो सेम प्लेन में बोर्ड कर गए होंगे जकार्ता वाली। तो मेरे ख्याल से अगर आप आते हैं यहाँ पर तो इस बात का ध्यान रखें, या मतलब आपका गेट चेंज होता है तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आप कहीं गलत प्लेन में तो नहीं चढ़ने जा रहे हैं। अगर इंडोनेशिया आ रहे हैं, 2-3 डेस्टिनेशंस आपने चूज़ कर रखे हैं, तो आप दिमाग में लेकर के चलिए कि आपको फ़्लाइट से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो फेरीज चलती हैं वो 36 घंटे 48 घंटे बहुत ज़्यादा 2 से 3 दिन का समय लेती हैं। लाइक अगर मुझे मकासर से बाली जाना होता तो मुझे 3 दिन लगते बाई फेरी, और इस एरोप्लेन से मैं लगभग 1.25 घंटे में बाली एयरपोर्ट पर पहुंच जाऊंगा।
तो अगर एक्सपीरियंस करना हो तो आप फेरी से जा सकते हैं, अदरवाइज़ टाइम बचाना हो तो आप फ़्लाइट का यूज़ कर सकते हैं। एक बात मैं और आप लोगों को बता देता हूँ, ये बाली का जो एयरपोर्ट है ये समंदर के ठीक किनारे है। तो जब फ़्लाइट लैंड करने वाली होती है तो बड़े ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। और लगभग हम लोग बाली के एयरपोर्ट के लैंडिंग एरिया के पास आ चुके हैं। यहाँ से बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। एक आइलैंड एंड ढेर सारे बोट्स हैं, शिप्स हैं इस ओशन में, और हम लोग जा रहे हैं लैंड करने बाली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेंसपार एयरपोर्ट। हालांकि उसका नाम थोड़ा सा, जो रियल नेम है वो प्रोनाउंसिएट कर पाना थोड़ा सा कठिन है, बट जनरली लोग जानते हैं इसे बाली डेंसपार एयरपोर्ट के नाम से। समंदर के ऊपर इतना बड़ा ब्रिज इन लोगों ने बना दिया है, वाह। एंड वी आर गोइंग टू लैंड। समंदर से ज़्यादा दूर नहीं है ये रनवे, मुझे लगता है आधा किलोमीटर, हार्डली आधा किलोमीटर। एंड अभी तक की सबसे खतरनाक लैंडिंग मेरी लाइफ की। ये इस सीट से चोट लगते लगते बची है। वेलकम टू बाली, सलामत देतांग, ओम स्वास्तिस्तु।